नाटो रूस पर शिकंजा कसने के लिए यूक्रेन को हथियार दे रहा है और इसके अलावा बाल्टिक देशों में डिफेंस सिस्टम लगाकर रूस की घेराबंदी कर रहा है। ऐसे में रूस ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें पश्चिमी देशों को फंसाने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया गया है जो बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक फैला हुआ है। उधर लाल सागर से लेकर पीले सागर तक उसका दायरा है। इस रिपोर्ट में जानिए पुतिन का अभी तक का सबसे विध्वंसक प्लान, जिसमें समंदर में नाटो के मंसूबों को डुबोने की पूरी तैयारी की हुई है। अगर नेटो समझ रहा है कि यूक्रेन में सैनिक भेजकर रूस को काबू में कर लेगा तो ये उसकी बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि नेटो के खिलाफ पुतिन ने तबाही का परमिट तैयार कर लिया है। एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे यूरोप में नेटो के सदस्य देश तबाह हो जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका की घेराबंदी भी की जा रही है। बैटल ऑफ ब्लू जोन शुरू होने वाली है। काला सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर के बाद अब युद्ध की आग पीले सागर से आर्कटिक महासागर तक फैलने वाली है। पुतिन का फोकस यूरोप पर है, लेकिन मिडिल ईस्ट और अमेरिकी प्रायद्वीप में अमेरिका को घेरने के लिए वो चीन और ईरान के साथ मिलकर एक विध्वंसक ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है। सीधे तौर पर जंग रूस वर्सेस अमेरिका होने वाली है। इसके लिए पुतिन ने दुनिया भर के समंदर में जबरदस्त तैनाती की है। क्योंकि रूस मान चुका है कि यूरोप में किसी भी देश पर हमला किया जाता है तो नेटो आर्टिकल 5 लागू करके रूस पर एक साथ हमला कर सकता है और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। नेटो के 14 सदस्य देश यूक्रेन को F-16 की खेप देने जा रहे हैं। फ्रांस अपने सैनिक और मिराज 2000 भेज रहा है। स्वीडन ने लातविया अपनी सेना भेज दी है। जर्मनी बड़े पैमाने पर अपने हथियार यूक्रेन भेज रहा है। एस्टोनिया पहले ही यूक्रेन सैनिक भेजने की बात कह चुका है। नेटो ने ब्लैक सी में वॉर ड्रिल शुरू की है। यूक्रेन में नेटो ने कमांड सेंटर बना लिए हैं। इसके अलावा बाल्टिक देशों के बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। साथ ही बाल्टिक और ब्लैक सी में नेटो ने युद्धपोत और सबमरीन उतारकर रूस को जबरदस्त चैलेंज किया है। यानी नेटो के हर फ्रंट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है रूस की घेराबंदी करना कहीं नेटो के लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। इस बारे में अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट एल्ब्रिच कॉल्बी का कहना है, हम पुतिन की धमकी को ज्यों का त्यों नहीं ले सकते, बल्कि खतरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मेरा मानना है कि रूस ईस्टर्न नेटो देशों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अमेरिका और नेटो की घबराहट बढ़ती जा रही है क्योंकि पुतिन का खौफ सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस अब अलास्का और कैलिफोर्निया वापस लेने की बात करने लगा है। रूसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। यानी पुतिन सीधा अमेरिका से टकरा रहे हैं। ऐसे में नेटो सतर्क हो चुका है, कहीं यूक्रेन की वजह से खतरा सारे नेटो देशों तक न आ जाए। यही वजह है कि नेटो पहले डिफेंस लाइन बना रहा है, फिर वो रूस पर आक्रमण की तैयारी करेगा। नाटो काला सागर और बाल्टिक सागर को वॉरजोन में बदल सकता है, जिससे रूस का फोकस नाटो देशों से हट जाए। रूस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो यूक्रेन का सरेंडर कराकर अगला टारगेट कब फिक्स करता है, क्योंकि वहां सीधा मुकाबला नेटो से तय माना जा रहा है। अब वो टारगेट क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पुतिन ही जानते हैं। क्योंकि रूस अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना रहा है, जिससे वो नेटो के हमलों से न सिर्फ बच सके, बल्कि तुरंत दुनिया में कहीं भी किसी भी देश पर हमला कर सके। पुतिन का ब्लूप्रिंट ऐसा है जिससे समंदर में बारूदी जंग के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि रूस ने काला सागर में अपने युद्धपोत लगा दिए हैं जिनसे यूक्रेन, रोमानिया, मोल्डोवा पर हमला कर सकता है।
इसके अलावा भूमध्य सागर में युद्धपोत और सबमरीन की तैनाती की है, जहां से फ्रांस, इटली, स्पेन पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह नॉर्थ सी में रूसी युद्धपोत तैनात है, जहां से ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी पर टारगेट पर है, जबकि बाल्टिक सी में तैनाती करके बाल्टिक देश, डेनमार्क, पोलैंड पर रूस हमला कर सकता है। साथ ही साथ नॉर्वेजियन सी से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड रूस के निशाने पर रहेंगे और आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले बेरेंट और कारस सी में नाटो के वॉरशिप के सामने रूसी युद्धपोत तैनात है। रूस ने पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप के पीले सागर में युद्धपोत लगाकर अमेरिका को काउंटर किया है, जबकि अब लाल सागर में युद्धपोत भेजकर पुतिन ने ब्रिटेन, इजरायल, यूएस के युद्धपोत पर हमला करने की तैयारी कर ली है। रूस के मंसूबे को देखते हुए नेटो भी अपने सैनिकों की तैनाती सदस्य देशों में बढ़ा रहा है। इसके अलावा बाल्टिक और ब्लैक सी में डिफेंडर ड्रिल कर रहा है। यहां तक कि स्पेन के पास रूस के युद्धपोत पहुंचने से पेंटागन में कोहराम मच गया है। अब नेटो वहां भी अपने युद्धपोत भेजने वाला है, यानी नेटो के हर मोर्चे पर रूस उसे चैलेंज कर रहा है। इसी तरह पीले सागर और लाल सागर में रूस ने घेराबंदी की है। पीले सागर यानी कोरियाई प्रायद्वीप में नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान से टकराने को तैयार है। वहीं रूस ने पैसिफिक फ्लीट से युद्धपोत लाल सागर में उतार दिया है, जो ईरान के साथ मिलकर टास्क फोर्स से टकराएगा, जबकि वहां हूती पहले से ही टास्क फोर्स के लिए मुसीबत बना हुआ है। रूस के ब्लूप्रिंट से नेटो में खलबली मची हुई है, इसीलिए लाल सागर में नीदरलैंड्स ने अपना युद्धपोत भेजा है। साथ ही कई दूसरे देश भी वहां मजबूत किलेबंदी करने वाले हैं। बात यही खत्म नहीं होती। रूस ने आर्कटिक में अपनी रणनीति बदली है, जिसमें वो अपनी डिफेंस लाइन आर्कटिक में आगे बढ़ाने वाला है। जाहिर है, इससे आर्कटिक काउंसिल के देशों में खलबली मची हुई है। आर्कटिक काउंसिल में 8 देश शामिल हैं, जिनमें रूस, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और अमेरिका शामिल है। रूस 3 चरणों में आर्कटिक रणनीति में बदलाव ला रहा है। पुतिन ने 2020 में इसे मंजूरी दी थी। अब दूसरा बदलाव 2025 में, फिर आगे तीसरा बदलाव 2031 में होगा। यही वजह है रूस आर्कटिक में लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है, वॉर ड्रिल से अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। इसके अलावा रूस ने प्रोपेगेंडा युद्ध भी तेज किया है। अब रूस ने अलास्का और कैलिफोर्निया पर अपना दावा फिर छेड़ा है, जिससे आर्कटिक से लेकर अलास्का तक घेराबंदी करके अमेरिका को काउंटर कर सके। दूसरी तरफ भूमध्य सागर से नॉर्वेजियन सागर तक यूरोप में अपना दबदबा बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।